सो रात से मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब थोड़ी-थोड़ी सी और दोपहर तक मुझे दर्द हो रहा था, तो भी मैं आके थोड़ी देर के लिए पार्लर में बैठ गई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ये लोग नॉर्मल मस्ती टाइम चल रहा है, कोई कस्टमर था नहीं दोपहर में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी जाके बैठ जाती हूँ। ये लोग रेडी हो रहे थे, शाम का वक़्त हो गया था, तैयार हो रहे थे अपने घर के लिए जाने के लिए और 6:30-7 बजे तक निकल जाते हैं ये लोग, तो उस चीज़ के लिए। और तब तक बस टाइम पास कर रहे थे हम लोग बैठे-बैठे इधर पार्लर में। और कोई आईब्रो का कस्टमर आज आया नहीं था, सुबह के टाइम पे 1-2 आए थे तो वो। और बस मेरी कंडीशन देखिए, बस ऐसे इस तरीके से बैठ पाती हूँ तो मैं बैठ पाती हूँ थोड़ी बहुत देर, वो भी अनकंफर्टेबल ही रहती हूँ, नहीं बैठ पाती ज़्यादातर। और वैसे भी पेन सा हो रहा था, तो उस चक्कर में और नहीं कंफर्टेबल हो पा रही थी, तो इसीलिए। और ये शाम का टाइम है, विभू जाग गया था, फिर मैं अंदर गई तो उस टाइम तक मुझे दर्द और ज़्यादा हो रहा था। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, कैसा क्या है, कैसे क्या होता है, क्या चल रहा है, मतलब कब जाना चाहिए हॉस्पिटल, वो कुछ भी नहीं। फिर शाम के टाइम पे तो और ज़्यादा मुझे लग रहा था कि अब मुझे शायद जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। लेकिन पेन जो थे ना वो थोड़ा रुक के हो रहे थे, काफ़ी टाइम ले रहे थे, मतलब आधा घंटा बाद, आधा घंटा बाद ऐसे करके, पौने घंटे बाद। और एकदम से ठीक भी हो जाते थे, 2-4 घंटे कुछ हो भी नहीं रहा था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और ये हो गई है नाइट में मुझे काफ़ी लग रहा था पेन कि हाँ हो रहा है, मैं करवट नहीं ले पा रही थी दोनों साइड में से एक साइड भी। और सुबह 6 बजे तक तो पूरी रात सोई भी नहीं थी, मेरी हालत कैसी हो गई है बहुत बुरी तरीके से। और जब सो नहीं पाते ना तो बहुत दिक्कत होती है, और किसी को जगाया भी नहीं था, फिर मैं छत पे चली गई थी थोड़ी देर के लिए, छत पे जाके और मैंने अपनी चारपाई बिछा के और वहाँ लेटी ताकि मुझे थोड़ा अच्छा सा फ़ील हो, ठंडक सी लगे। और मैं थोड़ी देर यहाँ मुझे अच्छा सा फ़ील हुआ चारपाई पे लेट के, और फिर मैं छत पे ही ना उजाला हो गया था क्योंकि अब तो 5 बजे ही उजाला हो जाता है, बट मैं 6 साढ़े 6 बजे तक ऊपर छत पे आई थी लाला को दूध वूध दे के, विभू को। उसके बाद मैं सो गई थी और फिर जब मैं जगी तो फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत जो सामान था, मुझे लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे जो सामान था वो सामान मैंने कुछ निकाल के रख लिया था और बैग में कुछ लगा दिया था थोड़ा बहुत। अब मैं थोड़ा सही से सेट करूँगी अपना हॉस्पिटल बैग। तो ये मेरा हॉस्पिटल बैग है, थोड़ा बहुत सामान इसमें आसी ने रख दिया है मंगा के, पहले से ही हम लोग मंगा रहे थे और टाइम जब कंप्लीट हो गया था तो मैंने सोचा कि अब मंगा के रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है, कभी भी जा सकते हैं हॉस्पिटल। तो बस इसमें ऐसे तो उन्होंने सारा ऐसे भर के रखा हुआ है, देखिए। तो सही से सेट कर लूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पहले ही कर दी थी, जैसे बच्चे के कपड़े वपड़े मैंने छोटे बेबी के, वो मैंने पहले ही वॉश करके डेटॉल में अच्छे से क्लीन करके और रख दिए थे, ये विभू के हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ इस तरीके के चद्दर वगैरह रख लिए हैं, कुछ टॉवल वगैरह रख ली थी और वो भी अच्छे से क्लीन करके रखी हैं, डेटॉल में क्लीन कर के सब रखा है मैंने। और बेशक आप नए कपड़े ले रहे हो लेकिन फिर भी डेटॉल में क्लीन ज़रूर करना होता है, तो मैंने ये कुछ इस तरीके से रखे हैं, तो सबको डेटॉल में क्लीन करके। और अब मैं थोड़ा बहुत सामान और रखूँगी, मैंने एक चद्दर और बेडशीट रखी है बिछाने के लिए, और उसके अलावा मैंने 2 मैक्सी रखी हैं अपनी, और एक दुपट्टा भी रखा है मैंने कॉटन का। और विभू देखो, बस कोई बैग खुला मिल जाए विभू को सारा सामान निकालने के लिए बहुत उद्यम करता है, बहुत परेशान करता है। जब तुम खुद परेशान होते हो ना तो बच्चे परेशान करते हैं तो बहुत गुस्सा भी आता है। और उसके अलावा ये मैंने कुछ वाइप्स लिए हैं, बच्चे पॉटी वॉटी कर लेते हैं, बच्चों को क्लीन करने के लिए, छोटे बच्चों को। और ये 0 साइज़ के डायपर हैं, तो मैंने 0 साइज़ के डायपर भी रख लिए हैं, पूरा पैकेट नहीं रखा है क्योंकि इसमें नहीं बनता, और मैं तो कुछ रख लिए हैं। और घर पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल से, तो फिर आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, मैं और मंगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे अगर नॉर्मल सब कुछ रहा तो फिर हम जल्दी ही डिस्चार्ज हो आएंगे, तो इसीलिए। और मैंने एक एक्सेल साइज़ का पैड का पैकेट भी रख लिया है, वो बहुत ज़रूरी रहता है, तो बस वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो इसीलिए। और मैं उसको सही से सब सेट करके रख दूँगी ताकि जब मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ तो मेरे बाद जो भी जा रहा है वो बैग साथ में सही से लेके जाए। और मुझे नीड रहेगी जो चीज़ों की, वो मुझे सही से पता हो कहाँ क्या रखा है। इसके अलावा भी मैंने 2-3 चीज़ें और भी इसमें रखी हैं और भी इंक्लूड कर ली थी,
जो मैंने बाद में रखी हैं। एक मैंने तरीके से छोटा टॉवल और रखा था हाथ वाथ वॉश करके क्लीन करने के लिए। और उसके अलावा मैंने जो गर्म पानी वाली बोतल होती है ना सिकाई करने के लिए, मैंने वो भी रखी थी, क्योंकि वो मैं ध्यान भूल गई थी पहले और मैंने बैग पैक करके और रख दिया। फिर मुझे ध्यान आया कि वो तो मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेन होता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ तो कमर में बहुत दर्द होता है। तो अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और मैं आज साड़ी पहन के नहीं आई हूँ क्योंकि मुझसे पिन नहीं रही थी साड़ी, मेरा पेट दुख रहा था, तो मैं सूट पहन के ही आ गई हूँ। और मैं सीधे हॉस्पिटल पहुँचूँगी, हॉस्पिटल जाके देखती हूँ डॉक्टर क्या कहती है, चेकअप वेकअप करवाऊँगी। और अगर एडमिट होने के लिए बोलेगी तो एडमिट हो जाएंगी, और फिर देखते हैं क्या बताती है वो, तो उसी हिसाब से सब कुछ मैनेज करेंगे। सुबह हमें टाइम ले लिया है हॉस्पिटल के लिए, और अब मैं बस पहुँचने वाले हूँ हॉस्पिटल। तो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल, तो बस साइड से हॉस्पिटल है और यहाँ पे स्टे करेंगे। देखते हैं क्या बताता है हॉस्पिटल, और बस चेक वेक करने के बाद तो मुझे एडमिट कर लिया है डॉक्टर ने। उन्होंने बोला है कि तुम्हें एडमिट हो जाना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा होने में, डिलीवरी तो हो जाएगी। सो बस छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।